एक तो वैसे ही इतने मुश्किल दौर से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है, हमारे देश में भी हमने गैस की किल्लत देख ली, लोग कितने परेशान हैं, उस पर से गोदी मीडिया पर जब इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म लगातार दिया जाता है जो कि मेजर हैं, एक्स मेजर गौरव आर्या इतनी भद्दी और इनसेंसिटिव बात बोलकर चले गए टेलीविजन चैनल पर, सिर्फ टीआरपी के लिए ये लोग ये सब हरकतें करते हैं। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, न्यूज 18 इंडिया पर जब ये बोल रहे थे, इनका ऑडियो बिल्कुल प्रॉपर था, अच्छा खासा लाउड था, चाहते तो फेड आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि जो भी कह रहे थे गलत कह रहे थे, चैनल जो चाहता है वही बात ये बोल भी रहे थे, इन्हीं सब चीजों से टीआरपी मिलती है, एंकर भी बीच में आकर कुछ नहीं कह रहा है। तो ये सारे साइंस ये बताते हैं कि दिस इज व्हाट दीस चैनल्स वांट टू प्रोपेगेट। और ये सारे न्यूज चैनल्स, देश की सरकार, मोदी सरकार जरा देख ले कि ये आप लोगों के भी डिप्लोमेसी पे, आप लोगों के काम पर भी किस तरह से मिट्टी डाल रही है। मतलब अगर हमारे देश का कुछ नुकसान होगा ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान ये न्यूज चैनल और इस पर बैठे ऐसे लोगों का होगा। इनको बैन कर देना चाहिए। चैनल्स जो कि इन लोगों को अपने मंच पर बुलाते हैं और ऐसी बात करने देते हैं, बीच में कोई घुस के बोल भी नहीं रहा है, कोई अपॉलॉजीज चैनल की तरफ से नहीं है किस तरह की बात कर दी। अब आप देखिए, ईरान कॉन्सुलेट हैदराबाद में उसने नोट ले लिया इसका, और अगर इनकी वजह से अगर कोई खामियाजा आपको हमको अगर भुगतना पड़ेगा, हम सब भारतीयों को भुगतना पड़ेगा, हम लोग तैयार नहीं है इसके लिए। हम नहीं चाहते कोई आके उल जलूल कुछ भी बकवास करके चला जाए न्यूज चैनल पर बैठकर और उसकी वजह से खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े। तो आप सोचिए कि हम क्यों सफर करें इन लोगों की वजह से। आप बताइए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ दैट वी ऑल शुड जस्ट कॉल आउट सच चैनल्स फॉर गिविंग प्लेटफॉर्म टू सच पीपल, एंड सच पीपल शुड ऑल्सो बी कॉल्ड आउट। तो ईरान कॉन्सुलेट देखिए लिखता है, गौरव आर्या सेज वी आर द रियल ब्रदर ऑफ इजराइल एंड वी वांट इजराइल टू ड्रॉप 100 बॉम्ब्स ऑन लेबनान एंड 50 बॉम्ब्स ऑन गजा। सच में इस शख्स ने यह बात कही है। आप सोचिए, ये जो वीडियो यहां पर इन्होंने पोस्ट किया उसमें एक्स प्लेटफॉर्म तक को ये कहना पड़ गया है कि भैया ये थोड़ा सा सेंसिटिव है वीडियो, तो हम इसको लेकर उन्होंने कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन जो चीज एक्स पर कॉल आउट करने के लिए यूज की जा रही है उसको एक्स प्लेटफॉर्म भी मान रहा है कि वो सही नहीं है। ये हमारे देश के एक नामी गिरामी चैनल जिसकी अच्छी खासी व्यूअरशिप है, जो जिसकी रीच है, वहां पर बोला गया है ये लोगों के ड्राइंग रूम्स में, लोगों के बेडरूम्स तक ये जहर और ये ऐसी बात पहुंची है जिसका खामियाजा हमको भुगतना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि ईरान कॉन्सुलेट ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया है। और अगर ईरान कॉन्सुलेट इसके ऊपर ट्वीट कर रहा है तो ईरान इस बात को समझ रहा है कि भारत में ये सब चीजें क्या की जा रही हैं, और इसीलिए अब नजर नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। एमईए से लोग इस वक्त गुहार लगा रहे हैं ट्विटर पर जाके कि भैया इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस आदमी को एक तो बैन कराया जाए न्यूज चैनल्स पर, और ऐसे सब न्यूज चैनल जहां पर इस तरह की बातें की जाती हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो ये देखिए आगे इन्होंने लिखा है कि मेजर गौरव आर्या को टैग करके लिखा है कि ब्रदरहुड विद अ जेनोसाइडल एंड ऑक्यूपाइंग रेजीम हैज नो क्रेडिबिलिटी। इट्स द क्लासिक गैसलाइटिंग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। इजराइल इन्वेड्स विच लीड्स टू पीपल रेजिस्ट, which leads to Israel blames the resistance to justify even more invasions। ये जो इजराइल जिस तरह की बात बोलता है बिल्कुल ऐसी ही बात ये लोग कर रहे हैं। साक्षी नरूला है जो कि पोएटिस है, वो लिखती हैं जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो गोदी मीडिया वाले रहने नहीं देंगे। दिस इज बैड। आई होप द गवर्नमेंट पुल्स हिम ऑफ एयर, ही इज अ न्यूसेंस। वहीं पर वसुंधरा सरनेत ने 3 ट्वीट्स जो कि क्रेड के फॉर्म में किए हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताना चाहती हूँ। बहुत सही बात इन्होंने लिखी है। पहली बात ये लिखती हैं, जर्नलिस्ट है ये, और लिखती हैं व्हाट एवरीवन शुड नोट व्हाइल कंसिडरिंग व्हाट दिस एक्स सोल्जर इज सेइंग इज दैट there are over 600 Indian peacekeepers currently serving in Lebanon as part of UNIFIL. This ex-Indian soldier is saying Israel should drop 100 more bombs on Lebanon. खुद तो न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाकर खड़े होकर अपने आप को बहुत तीसमार खाया ये एक्स सोल्जर समझ रहे हैं, और वहां पर जो कम से कम 100 पीस कीपिंग इंडियन सोल्जर्स पहुंचे हुए हैं, लेबनान में हैं, उनके ऊपर 100 बम गिराए जाएं, इस तरह की बात कर रहे हैं। इसीलिए देश की मोदी सरकार, आपको इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, एक नोटिस भेजना चाहिए इस चैनल को, इस आदमी को ऑफेयर कर देना चाहिए सारे न्यूज चैनल से, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी इसी तरह की बातें कर चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड ही कीप्स ऑन रिपीटिंग इट। और ये रिपीटिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूज चैनल्स इनको प्लेटफॉर्म देते हैं, वरना ये कहां बोल पाएंगे अगर आप किसी को मंच ही नहीं देंगे इस तरह का। और उसमें मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात पर इसलिए हूं क्योंकि ना एंकर बीच में घुस के बोल रहा है कि नहीं मेजर गौरव आ रहा है, आप ये जो इस तरह की बात कैसे बोल सकते हैं, ना ही उसने बीच में इंटरजेक्ट करके बात बोली कि ये इनकी अपने ओपिनियन है, ये हमारे ओपिनियन, चैनल के ओपिनियन नहीं है। कुछ भी नहीं ऐसा कहा गया। इट वॉज एंडोर्स्ड साइलेंटली। साइलेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंडोर्समेंट, इट वॉज एक्चुअली एंडोर्स्ड। आगे वसुंधरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलती हैं, वो कहती हैं ही इज ऑल्सो सेइंग 50 more should be dropped on Gaza. In my opinion, he is encouraging violence against Lebanese people and also all peacekeepers, which includes Indians. Is this not anti-national? This incitement to more war in a country where Indian soldiers are involved in?
बताइए, हमारे उन लोगों को कुछ हो गया जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये सब चीजें करनी चाहिए, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और उसके आगे वो एक और इंपॉर्टेंट बात बोलती हैं और 2024 की घटना का जिक्र करके बोलती हैं कि इजरायली टैंक फायर किल्ड कर्नल वैभव अनिल काले, अ फॉर्मर इंडियन आर्मी सोल्जर हु वाज इन अ यूएन मार्क्ड व्हीकल एज ही वाज अ यूएन स्टाफर। आई एम डीपली ट्रबल्ड बाय व्हाट मेजर आर्या इज सेइंग ऑन टीवी, इट इज अनएक्सेप्टेबल। उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। देश का एक शहीद, हमारे देश का एक शहीद उसी इजराइल की कार्रवाई की वजह से हुआ 2024 में, जिसे ये अभी और एंडोर्स कर रहे हैं। अ 2 minute साइलेंस फॉर दिस काइंड ऑफ बिगेट्री। मेरे पास आगे शब्द नहीं है बोलने के लिए। उमा शंकर सिंह जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कवर करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखते हैं जो कि मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाना चाहती हूं, इसको समझना जरूरी है। लिखते हैं, भारत और इजराइल के संबंध मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारत के ईरान से संबंध भी बहुत गहरे रहे हैं और एक ऐसे चुनौती भरे समय में जब नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीतिक कोशिश हर पक्ष से संतुलित संबंध बनाकर चलने की है, तभी वो इजराइल के दौरे पर जाते हैं। तो युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति से 2-2 बार फोन पर बात भी कर चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री से 6-7 बार फोन पर बात कर चुके हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री जाकर सुप्रीम लीडर खamenei की मौत पर शोक जता चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए भारतीय जहाजों के अबाधित तरीके से आने जाने को लेकर कूटनीतिक कोशिशें चल रही हों, कई जहाज आए भी हैं। इन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ट्विटर बायो में लिखा हो ऑनर टू बी फॉलोड बाय श्री नरेंद्र मोदी, को टीवी पर आकर खुलेआम इजराइल को लेबनान और गाजा पर 100 और बम मारने जैसी सलाह देना नजर आए तो यह ईरान को नागवार गुजारना लाजमी है। तभी ईरान कॉन्सुलेट इन हैदराबाद ने इस वीडियो पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। सोचना मोदी सरकार को है, अगर इससे फायदा है तो ठीक है, क्या कह सकते हैं। अब बताइए, सवाल यही है। खुद ही अपने बायो में लिख रहा है ये शख्स, proud to be followed या honored to be followed by नरेंद्र मोदी। So Mr. नरेंद्र मोदी, when you are following him and these kind of words that he says, जिस तरह की कोशिशें आप लोग कर तो रहे हैं बैक चैनल पे, हम लोग अगर सफर करेंगे तो क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे because of मेजर गौरव आर्या's words? Please tell us that because we all deserve an answer to this. अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो we really deserve an answer to this. Otherwise, please act. अनुभव सिंह लिखते हैं, ईरान हैज बीन गुड टू इंडिया अंटिल नाउ, इंडिया डजंट डिजर्व इट एंड दीज बिगेटेड इडियट्स आर गोइंग टू इंश्योर दैट मोदीज कावर्डली पॉलिसी बिकम्स इवन मोर मेस्ड अप। इंडियन मीडिया इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट नीड्स टू बी एक्साइज्ड। तो आप सोचिए, ये इस तरह की जब खबरें सामने आ रही हैं, इस तरह के जब वीडियोस सर्कुलेट होते हैं, वायरल होते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी ये लोग टीआरपी के नाम पे मीडिया हम लोगों की मिट्टी पे लीद करता रहता है और हमें इतनी एम्बैरेसमेंट पहुंचाता है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर अब इसको डिफेंड कैसे किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। देखा आपने एक इंडियन एंकर ये साक्षी जोशी साहबा, और ये गौरव आर्या को सही तरह से एक्सपोज कर रही है। और यही हालत है इन जैसे एंकर और इन जैसे निकम्मे नालायक सहाफ़ी की वजह से भारत का जो आज हाल हो चुका है वो इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है और इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।